22 वर्ष के जातक हैं और 22 वर्ष वो उम्र होती है किसी भी विद्यार्थी की, ये विद्यार्थी भी हैं और एक एग्ज़ामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हैं। 22 साल वो एज होती है कि आगे के जो 3 साल हैं आपके, वो डिसाइड करेंगे कि आपका जीवन किस प्रकार रहने वाला है, आपके जीवन की दिशा क्या होगी। दिशा का मिलना और स्थायित्व को प्राप्त करना, ये अगले 3 साल इनके जीवन के बहुत डिसाइसिव रहेंगे। इसी बात की इनको चिंता है और अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। अच्छे करियर के लिए जो ये एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, उसके लिए स्पर्धा होती है और स्पर्धा के नायक होते हैं मंगल। तो सबसे पहले हमें मंगल देखना चाहिए किसी भी विद्यार्थी का जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा है, और उसका बुध का पर्वत देखना चाहिए, क्योंकि बुध का पर्वत जब अच्छा बना होता है तो यहाँ पर उसको मेरिट ज़रूर मिलती है। तो मंगल और बुध ये हमको स्पर्धा में आगे बढ़ाते हैं। जब मंगल और बुध अच्छे होते हैं, साथ में मिलते हैं, तो अच्छे राहु बन जाते हैं। देखिए, एक राहु रेखा इस प्रकार निकलती है और बुध के पर्वत तक पहुंच पा रही है। तो इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसका विवरण आगे भी हम करेंगे। सबसे पहले हमको विद्यार्थी का भाग्य रेखा देखना चाहिए कि भाग्य रेखा की क्या स्थिति बनी है। तो इनकी भाग्य रेखा तो बहुत ही शानदार है। इस प्रकार एक चंद्रमा से निकली है और एक केतु से निकली है। जब भी चंद्रमा की तरफ से भाग्य रेखा निकलती है तो ये भाग्य बहुत अच्छा देती है और अपने होम प्लेस से दूर जाकर ऐसे लोगों को काम मिलता है, हर यात्रा से लाभ मिलता है। और जब केतु से निकलती है तो आपको एक शानदार विद्या मिलती है और उस विद्या से आप आगे धनोपार्जन भी कर पाते हैं। ये दोनों रेखाएं इस प्रकार चलती हैं और मिलकर आगे बढ़ती है, और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक वक्री रेखा शनि पर्वत पर भाग्य रेखा को नष्ट कर रही है। शनि इनके वक्री जा रहे हैं। एग्ज़ामिनेशन भी ये कोर्ट से रिलेटेड, न्यायालय से रिलेटेड दे रहे हैं। शनि का पर्वत आपका बहुत अच्छा बना है, सपाट बना हुआ है, लेकिन ये अभी वक्री स्थिति में है। और शनि जब वक्री होते हैं तो एग्ज़ामिनेशन को पार करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ये वक्री क्यों जा रहे हैं कि मंगल की तरफ से देखिए यहाँ पे एक श्रृंखला संचार हो गया है। राहु की रेखाएं बहुत सारी हो गई हैं। केवल इसको हम छोड़ दें, ये वाली जो मैंने आरंभ में बताई थी, बाकी सारी जो राहु की रेखाएं हैं मंगल पर्वत से निकल रही है वो सारी नेगेटिव रेखाएं हैं और ये बहुत व्यक्ति को परेशान करती है। अब मंगल पर्वत से इतनी सारी रेखाएं निकल रही हैं और ऊपर की तरफ ये रेखा इस प्रकार ये सूर्य को भी गड़बड़ कर रही है। एग्ज़ामिनेशन में जब हम सरकारी लाभ लेना चाहते हैं तो सूर्य का पर्वत भी अच्छा बना होना चाहिए। यहाँ पर सूर्य का पर्वत अच्छा बना है और यहाँ पर दो दो लाइनें स्पष्ट दिख पा रही है, लेकिन राहु रेखाओं का आक्रमण भी यहाँ हो गया है, शनि पर्वत पर भी हो गया है, इसलिए शनि वक्री चले गए हैं और भाग्य रेखा बिगड़ गई है। मंगल के पर्वत को यदि हम बारीकी से देखते हैं तो मंगल के पर्वत पर सीधा एक क्रॉस नज़र आ रहा है। मंगल के पर्वत पे क्रॉस अच्छा नहीं होता है स्वास्थ्य के लिए। हमारा पहला सुख है निरोगी काया, और अगर मंगल का पर्वत इस प्रकार क्रॉस ले ले और आगे देखिए एक आले, यहाँ पर एक तिल भी बन रहा है। अगर इस प्रकार का तिल फॉर्मेशन होता है और ये डार्क हो जाता है तो आपके स्वास्थ्य पर, मांसपेशियों पर और आपके रुधिर पर ये गंभीर परिणाम देगा। तो शनि वक्री हो गए हैं इन मंगल के कारण और स्पष्ट दिख रहा है, क्रॉस भी है मंगल के ऊपर और यहाँ पर तिल का फॉर्मेशन भी हो गया है। तो मंगल और राहु पे सबसे पहले इनको काम कर लेना चाहिए, क्योंकि दृष्टि अंगारक की यहाँ पर बन रही है। मंगल और राहु भगवान का कंजंक्शन हो रहा है, रिसोर्स लाइन भी यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। इस तरह की लाइन जो मंगल पर्वत से निकलकर ये बृहस्पति के पर्वत तक पहुंच रही है और बृहस्पति के पर्वत पर पहुंच के इस रेखा को भी इसने इस प्रकार ऊपर कर दिया है। ये करियर में डिले दिखाती है। जब भी जहाँ से हमारी उंगली जुड़ी हुई है वो बृहस्पति के पर्वत वाली उंगली, जिसे हम तर्जनी कहते हैं, इस प्रकार बना होना चाहिए नीचे का पूर्वा। लेकिन जब ये लाइन ऊपर उठती है, इसमें आइलैंड पर
पढ़ते हैं तो ये विलंब और विच्छेद दिखाता है हमारी विद्या के क्षेत्र में। विलंब और विच्छेद भाव और प्रभाव में सीधा कमी दिखाता है। तो शनि का पर्वत यहाँ पर बना अच्छा है, लेकिन अभी वक्री जा रहा है। और ये क्षेत्र जो है मध्य क्षेत्र, ये राहु की रेखाओं से बहुत आच्छादित हो गया है, बहुत सारी श्रृंखला हो गई है, बहुत संचार हो गया है, और राहु की रेखाएं यहाँ पर गहन हो गई हैं। शनि और राहु पर जब भी प्रॉब्लम दिखती है ज़्यादा, तो हमको केतु भी देखना चाहिए, क्योंकि शनि राहु के बाद केतु खराब होने लगते हैं। ये केतु का पर्वत है। केतु के पर्वत पर सीधा क्रॉस यहाँ पे दिख रहा है, तो ये खतरनाक स्थिति बन रही है। साथ में दोनों भाग्य रेखाओं में जो केतु के पर्वत से निकली है और जो चंद्रमा के पर्वत से निकली है, तो इसमें भी जो शोभा आप देखकर सीधा पता लगा सकते हैं कि कौन सी रेखा अच्छी चल रही है। देखिए, ये रेखा स्पष्ट चल रही है, ये रेखा इस रेखा के मुकाबले फेड हो रही है। तो यहाँ पे चंद्रमा इनके सीधा पीड़ित दिख रहे हैं। थोड़ा और फोकस करते हैं, जैसे मैंने बताया कि केतु के पर्वत पर क्रॉस भी बन गया है, यहाँ पे वीनस भी गड़बड़ हो रहे हैं। आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। हाथ में पहला मणिबंध जो होता है वो व्यक्तित्व होता है, उसकी आयु, विद्या, धन, उसका चरित्र, उसका सब कुछ, उसका समावेश होता है एक व्यक्तित्व का। और जब मैं व्यक्तित्व शब्द बोलता हूँ तो वो कोई छोटा शब्द नहीं होता है, उसमें बहुत सारे विषय सम्मिलित होते हैं, और वो शब्द बहुत ज़्यादा व्यापक भी होता है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे ये आइलैंड में आ गया है। थोड़ा सा हम और बारीक करके देखते हैं केतु के पर्वत पर। केतु और चंद्रमा के पर्वत पर जब हम और प्रकाश डालते हैं, इस प्रकार की लाइन, ये बहुत छोटी सी लाइन होती है, लेकिन इसमें आरंभ हो चुकी है ये लाइन। ये केतु को और चंद्रमा को पूरी तरह से बिगाड़ देती है। ये केतु और चंद्रमा का कंजंक्शन कर देती है। जल तत्व की दिक्कत शरीर में होती है, ये माँ को भी परेशान करती है, आपकी रेगुलर इनकम पर भी ये डाका डालती है, इस प्रकार की लाइन। तो पहला जो मणिबंध है उस पर आधे से ज़्यादा जीवन में आप देखेंगे आइलैंड का फॉर्मेशन हो गया है। दूसरा मणिबंध इनका अभी भी अच्छा बना है, ये धन की जड़ होती है। और जब ये अच्छा बना होता है, अगर हम देखें तो औसत से तो ये अच्छा बना है, क्योंकि लाइन यहाँ पे दृष्टिगत हो रही है, सुधार की गुंजाइश इसमें भी है। और जब तक दूसरा मणिबंध बना होता है तो व्यक्ति के जीवन में धन आएगा। और तीसरा मणिबंध हमारे प्रेम और सेक्स लाइफ को बताता है, ये भी इनका अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर ट्रेडिंग लाइंस भी बनी हुई है, जिसे हम मरकरी लाइन कहते हैं, और ये बिल्कुल आगे तक पहुँच पा रही है। तो इनके मरकरी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके मंगल यहाँ पर गड़बड़ हो गए हैं, और इसके कारण शुक्र पर भी बहुत सारा लोड आ गया है। जो कंफर्ट लाइन होनी चाहिए, जिसे हम सुखों की रेखा कहते हैं, वो रेखा यहाँ पर ओझल सी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर इस क्रॉस के कारण, मंगल पे क्रॉस के कारण, इनकी जो सुखों की रेखा है वो भी बहुत फेड हो गई है, और ये दिखाई भी नहीं पड़ रही है। तो मंगल पे काम कर लीजिए, क्योंकि ये रेखाएं आपके जीवन को तंग कर देंगी। आपका जो अभी 22 साल के आसपास जो एज दिख रही है यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये सीधा बता रही है कि अगले साल तक आपके हाथ में बहुत विशेष योग्यता, उपलब्धि आकर रहेगी। लेकिन शर्त यह है कि मंगल राहु पे आप काम कर लीजिए, ताकि आपकी भाग्य रेखा सुचारू रूप से आगे बढ़े। और केतु और चंद्रमा पे काम कर लीजिए, क्योंकि केतु और चंद्रमा पूरी तरह से गड़बड़ हो गए हैं, और मंगल ने बहुत सारा व्यवधान जीवन में कर रखा है। ये दोनों को क्लियर करिए, और जीवन में आपको जितने योग चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। अंगूठा थोड़ा सा वीक जरूर जा रहा है, रति क्षेत्र भी इनका औसत से अच्छा बना हुआ है, संतान सुख इनको मिलेगा। मनी का ट्रायंगल भी यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। तो हाथ में धन के जो योग हैं वो बहुत अच्छे बने हुए हैं। हमारी कोशिश होना चाहिए कि शनि पर्वत पर इस प्रकार की जो लाइन आप देख रहे हैं जो कट गई हैं, ये बराबर बनी रहे, तो हाथ कभी खाली नहीं जाता है। दूसरा, सूर्य का पर्वत यहाँ पर पीड़ित है, और यहाँ पर मंगल भी पीड़ित है।
अग्नि कारक जो हमारी अनामिका उंगली है, ये अग्नि कारक है, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इस हाथ में, इस उंगली में कोई भी रत्न धारण आपको नहीं करना है, क्योंकि सूर्य अभी इस समय पीड़ित है और मंगल आपके खराब हो गए हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, इस अंगूठी को उतार के अभी आपको रखना है। और जो 2 रेमेडीज़ मैंने बताई है उस पर आपको काम करना है। जीवन में योग बढ़ेगा, विद्यार्थी जीवन सफल हो जाएगा। जय माता सरस्वती।